गोपी मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। कन्हैया कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। हे वंशी, केवल उन्हीं के मन को ग्रसित करना जो गोपियां मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वेणु रव निकला है, बड़ा प्यारा वेणु रव है, बड़ी प्यारी बंसी बजती है गोविंद की। वेणु गीत में जो बंसी बजी तो सबको सुनाई दी। पशु पक्षी, गिरिराज के पर्वत, यमुना का जल, गाय बछड़े सबने सुनी। लेकिन आज जो बंसी बजी ना शरद पूर्णिमा की रात्रि को, ये केवल उन गोपियों को ही सुनाई दी जिन गोपियों के हृदय का पात्र कृष्ण को बिठाने के लिए लालायक है। एक एक गोपी दौड़ी चली आ रही है कृष्ण से मिलने के लिए। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। द्वयंतो व्ययो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधृत्य संयावा मनुदास्या पराययो। एक गोपी अपने घर में गाय के गोबर से आंगन लीप रही थी, लेपन कर रही थी, चौका लगा रही थी, और उसी समय कृष्ण के वेणु का रव कानों में पड़ा। गोबर के सने हुए हाथों से दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी। पाययन्तः शिशून् पयः, पय माने दूध, दूध पिलाने लगी बालक को। और जैसे ही वेणु रव सुना तो बालक को पालने में छोड़ के भागी है कृष्ण से मिलने को। आगे वर्णन करते हैं सुखाचार्य। लिम्पन्त्य प्रमजन्तुन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी अपने घर में बैठकर श्रृंगार कर रही थी, मेकअप। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है, अपनी ओर से एक ही शब्द नहीं है। लिम्पन्त्य अंजन्तुन्या, आंखों में जो अंजन लगाना चाहिए भूल गई बेचारी, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। लिम्पन्त्य अंजन्तन्या कंचन्त्य काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, ऊपर के वस्त्र नीचे और नीचे के वस्त्र ऊपर। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये प्रेम की दशा है। कभी कभी हमसे भी हो जाता है, जल्दी जल्दी कहीं तैयार होना हो, जाना सीधा नहीं कर पाते, वस्त्र उल्टा ही पहनते हैं। जब हमें कहीं जाना हो हम भूल जाएं, और गोपी तो परमात्मा से मिलने जा रही है, और गोपी यदि अपने आप को भूल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। लिम्पन्त्य अंजन्तुन्या प्रंजन, ये गोपियों की प्रेम की स्तुति है। प्रेम में, भाव में भक्त जब डूबता है, अपने आप का भान नहीं रहता, भूल जाता है। आज भी ब्रज में जाओ ना, वृंदावन में कितने संत हम आपको ऐसे मिला दें जो गोपी भाव रखते हैं। स्वयं स्नान करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे, नथनी पहनेंगे, कुंडल पहनेंगे, खुद गोपी बनेंगे, फिर परमात्मा की सेवा करेंगे पति रूप में। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़े उच्च कोटि का भाव है गोपी भाव। हाँ, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके हृदय में गोपी भाव जागृत हो, और एक दिन ऐसा आवे कि परमात्मा सबको साक्षात्कार दे। यही प्रार्थना गोविंद के चरणों में। एक एक करके गोपी दौड़ी चली आ रही है, उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर रही है। आगे सुनिए। तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दः महतात्मानो ज्ञानवर्तन्त मोहिता। महाराज, जैसे ही घर से बाहर निकली तो पतिदेव ने पूछा कहाँ जा रही हो? देवी कहाँ? बोले बताने का समय नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वामी जी फुर्सत नहीं है बताने की। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः, पतियों को छोड़ा जो अपने मायके में है, पितृ भी पिता के घर को छोड़ा।
पितृ भ्रातृ बंधु भी भाव भाई बंधुजनों को सबको छोड़ दिया है और कहती है कृष्ण ग्रहीत मानसा, कृष्ण बुला रहे हैं हमें, कन्हैया बुला रहे हैं, आप नहीं रोक सकते हमें, और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। उदाहरण, कोई पत्थर आ जाए तो अपने वेग से ही हटा देती है, लेकिन जब तक सागर से मिल नहीं लेती तब तक उसकी दौड़ शांत नहीं होती। इसी प्रकार ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने ससुर साहब को भोजन की थाली परोसने जा रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। रसोई में थाली लगाई, थाली परोसी और जैसी ससुर जी के कक्ष की तरफ गई, रसोई से बाहर निकली, सोई कन्हैया की वेणु सुनाई पड़ी, भूल गई। ससुर जी के कक्ष में नहीं गई, गौशाला में चली गई। ससुर की भोजन की थाली गाय के आगे और गाय का पात्र उठाए के ससुर जी के आगे और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक गोपी चली तो उसके पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही है? सुना नहीं आपने? ये वेणु बजे शरीर से ही तो है, ये पांच भौतिक शरीर में आपकी सेवा में छोड़कर जा रही हो। मेरी आत्मा का मिलन तो परमात्मा से होगा, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। दर्शन करें वृंदावन, वृंदावन में यमुना का किनारा। महाराज, ये जो रासलीला जिस जगह वृंदावन में हुई है ना, बड़ा पावन पवित्र स्थान है। यमुना का किनारा है, चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में यमुना की जो निर्मल धारा है ना, नील धारा, बड़ी प्यारी लग रही है। बीच में कन्हैया खड़े हैं वेणु लेके, चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया है, टकटकी लगा के कन्हैया को देख रही हैं। कन्हैया ने देखा, ललिता आ गई, विशाखा आ गई, किशोरी जी भी आ गई, सब आ गई। जिन जिनको मैंने बुलाया था सब गोपियां आ गई। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, ऐसा दर्शन हो रहा है वृंदावन में यमुना किनारे, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में आकाश में पूर्ण चंद्र को हजारों लाखों तारा मंडल घेर लेते हैं। उसी प्रकार वृंदावन में आज कन्हैया को हजारों गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। कन्हैया ने सबकी ओर निहारा, सब आ गई। कन्हैया ने वेणु रव को शांत किया, बंसी को बजाना बंद किया, कमर में लगाई। गोपियां तिरछी नजर से कहती हैं, अरे कन्हैया ये बंसी बंद क्यों कर दी, और बजाओ ना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस मिलता है। बोलती नहीं है, आंखों, प्रेम की भाषा आंखों की होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेमियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें ही बोल जाती हैं। नेत्रों से ही सवाल जवाब हो रहे हैं। टकटकी लगा के तिरछी नजर से गोपी देख रही है, कह रही है कन्हैया ये बंसी बजा के पहले तो हमको बुला ही लिया यार, और जब हम सब कुछ छोड़कर आ गई फिर बंद कर दी बंसी, ये गलत बात है, और बजाओ ना। कन्हैया आंखों में कहते हैं, हमारी बंसी बजाने वाले हम, हमारा जब मन करेगा तब बजाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत देर हुई, कृष्ण बोले, हाथ जोड़कर गोपियों का स्वागत करते हैं। हे गोपियों, आप यहाँ आई, आपका बड़ा स्वागत करता हूँ। स्वागतम वो महाभाग। भाई कोई आपको निमंत्रण देवे कि हमारे घर आना, तो आप उसके यहाँ पहुंच जाओ और वो हाथ जोड़ के स्वागत करे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। भाई देखो, इसने हमें बुलाया, हम आए तो कितना स्वागत कर रहा है। कन्हैया भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की तो हर बात टेढ़ी है, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा। कृष्ण, गोपियां कहती हैं कन्हैया हम तो सब कुछ सौंप कर आई हैं, सब छोड़ दिया है, अब जा नहीं सकती। और यहाँ गोपियों ने कृष्ण को समझाने के लिए एक और गीत गाया जो पंच प्राणों में से ही है। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रणय का अर्थ होता है मिलन, प्रणय माने मिलन। दूसरा गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का। गोप्यः ऊचो मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसंसो
संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्त्वा भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मात् देवो यथा विपुरुषे भवते मुमुक्षु। गोपी कहती है, कन्हैया आपने कहा हम क्यों आई हैं? एक गोपी सबकी ओर से जवाब देती है, कन्हैया हम आई हैं आपका भोग लगाने के लिए। कन्हैया बोले भोग लगाने के लिए? तुम्हारे हाथ में पात्र तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, फिर भोग काहे का लगाओगी? गोपी कहती है, हे गोविंद हमने अपने सारी विषयों को त्याग दिया। काम क्रोध लोभ मोह रूपी विषय वासना विषयास्तव पादमूलम, सबको त्याग कर तुम्हारी शरण में आई है। और आपने कहा कि काहे का भोग लगाना है? गोपियां कहती हैं भक्त्या भजस्व, हम अपनी भक्ति का भोग आपको लगाने आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारा भोग तो बढ़ा देते हैं। हाँ विदुर के यहाँ जाके विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खाए, जो आनंद जैसी प्रतीति मुझे वहां हो रही थी, आज वैसा ही भाव मेरे मन में यहाँ हो रहा है। गोपियों से कन्हैया कहते हैं, अच्छा अब आप आ गई हो ना तो अच्छी बात है, लेकिन अब एक काम करो, अब आप अपने अपने घर को चली जाओ, लौट जाओ। गोपियां कहते हैं कि चित्तम सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्निर्विसत्युतिकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादयोर्न पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हे गोविंद आपने तो कह दिया कि घर को लौट जाओ, लेकिन हमारे पैर लौटने को राजी नहीं है। क्या करें? पैर हमारे लौटने को राजी नहीं। गोविंद या तो हमें अपनाओ, अन्यथा हम लौटकर घर में जाएंगे नहीं, यही देह त्याग कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। अगले श्लोक में कहते हैं सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आ गई हैं, पैर हमारे जाने को राजी नहीं, मन आपको छोड़कर जाने को राजी नहीं। आप यदि ज्यादा ही हमसे विनती करोगे, एक काम कर सकती हैं, अपने प्राण आपके चरणों में त्याग देंगी, दूसरा मार्ग हमारे सामने कोई है नहीं। मान चिंता न करो, अब हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। और जैसे ही गोपियों से कहा, भगवान एक से अनेक हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो गोपी फिर कन्हैया, फिर दो गोपी फिर कन्हैया। तो प्रत्येक गोपी को ऐसे ही संग है, मेरे ही संग है। कन्हैया ने बाहों फैलाकर बुलाया है गोपियों को, आओ गोपियों हम तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करेंगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीविस्तनार भरनम्र नखा प्रपातये छेल्यावलोक हसतैर व्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसे भगवान एक से अनेक हुए, गोपियों के गले में गलवैया डाली और गलवैया डाल के जैसे ही नृत्य करने को राजी हुए, उतनी ही देर में वहां एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया। कौन है ये? क्या नाम है इसका? शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले उत्तम भयन रतिपति, रति का पति कामदेव। प्रेम से बोलो राधे। रमयांचकार, कामदेव वहां प्रकट हो गया और गोपियों के मन में विकार उत्पन्न करने लगा। और जैसे ही कामदेव प्रकट हुआ, कन्हैया ने पूछा तुम कौन? काम ने कहा हम कामदेव हैं प्रभु। कृष्ण ने कहा यहाँ क्यों आए हो? बोले प्रभु आप जैसा त्रिलोकी सुंदर परमात्मा और यह सैकड़ों हजारों सुंदरी गोपियां, आज आप इनके गले में गलवैया डाल के रास रचोगे तो मुझे तो आना है। मैं तो आज पांचों बाणों को चलाऊंगा,
काम के 5 बाण होते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श।